जय श्री कृष्ण। बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवत गीता हमें संसार की असलियत से परिचय कराती है। वास्तव में जिस संसार में, जिस परिवेश में हम रहते हैं, उसका सत्य क्या है, उस सत्य को हम जानें और उस सत्य को अपने जीवन में धारण करके हम स्वयं को सुखी और शांतिमय बनावें। यह जो 18 अध्याय वाली भगवान की अमृत वर्षा है, उसके 15वें अध्याय में भगवान ने इस संसार की तुलना एक पीपल के वृक्ष से की है। यह संसार एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं, लेकिन जिसका विस्तार नीचे है। और इस संसार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनसे बंध करके ही मनुष्य मात्र बंधन में पड़ा हुआ है। इसलिए जो संसार का सत्य है उसको भगवान जानने के लिए कह रहे हैं। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का, जिसका नाम पुरुषोत्तम योग है, उसके तीसरे श्लोक का पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिः न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छेत्वा। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इस संसार वृक्ष का जैसा रूप दिख रहा है, विचार करने पर वह ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। न तो इसका आदि है, न तो इसका अंत है, और न यह भली भांति संप्रतिष्ठित ही है। अतः हे अर्जुन, इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष की जड़ों को तुम वैराग्य की तलवार से काट डालो। बंधु भगिनी, ये जो भगवान ने रूपक के माध्यम से बात कही है, अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है, यह बड़ा चिंतनीय मुद्दा है। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं कि जैसा रूप इसका दिखाई पड़ रहा है वैसा यह उपलब्ध नहीं होता है, न उपलब्ध है, और इसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, और ये सुप्रतिष्ठित भी नहीं है। तो ये आप देखिए कि वास्तव में संसार की ये असलियत है कि वास्तव में कोई चीज स्थिर है ही नहीं। आप जिस हम अंतरिक्ष में रहते हैं, लगता है कि कहीं न कहीं आकाश धरती से मिला हुआ है, लेकिन आकाश धरती से कभी भी नहीं मिलता है। ये अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। लेकिन इस संसार के बारे में कितनी प्रकार की बातें हैं, जब हम अपने केवल इन चर्म चक्षुओं से देखने चाहेंगे तो नहीं देख पाएंगे। तो यहां दूसरी दृष्टि बार हो रही है कि हे अर्जुन, तुम अपने ज्ञान चक्षुओं से देखो, यानी विचार करके देखोगे तो देखोगे कि यह संसार लगातार परिवर्तन हो रहा है। हम अपने शरीर को ही ले लें, जो कि इस संसार का ही एक भाग है। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक देखिए कि किस प्रकार से शरीर बदल रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि
एक निश्चित अंतराल में शरीर का पूरा रक्त बदल जा रहा है, नए रक्त तैयार हो जाता है। लेकिन इस संसार के प्रति कितनी आसक्ति है, कहीं रूप में आसक्ति है, कहीं वस्तु में आसक्ति है, कहीं परिस्थिति में आसक्ति है। अभी हमारे देश के एक बड़े कवि, उन्होंने कहा कि वह प्रेम प्रेम नहीं है जो 45 टुकड़ों में बांट देता है। तो कौन सा प्रेम है जो जो 45 टुकड़ों में बांट देता है? तो वास्तव में आप देखिए कि यह शरीर की आसक्ति थी, प्रेम था ही नहीं। आप लोग जान गए होंगे कि दो स्त्री पुरुषों ने प्रेम किया, पुरुष ने उस औरत के टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया और वह ले जाकर के कहीं उसको फेंकने के जुगाड़ में था। तो कहां प्रेम था? लेकिन जब हम इस संसार का विचार नहीं करते हैं तो कहीं कहीं हम अनेक प्रकार की आसक्तियों में फंस जाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने संसार के बारे में क्या कहा कि वास्तव में यह संसार दुख रूप ही है। लेकिन जब हम अपने हृदय में, अपने मन में इसकी सत्यता के बारे में विचार नहीं करते हैं तो इसमें अहंता, ममता और वासना रूप इसकी जड़ें जो है वो इतनी गहरी हैं कि हम विचार ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इसको असंग रूपी तलवार से काटो। बड़ी दृढ़ता की बात कही जा रही है कि दृढ़ता से काटो। किसी विद्वान ने कहा है कि माया मरी न मन मरा, मरी न मन की आस, ज्यों कोल्हू के बैल को घर ही कोस 50। जैसे कोल्हू के बैल को उसके घर में ही 50 किलोमीटर चलना पड़ता है, वही बात है कि माया आसानी से मरती नहीं है और मन की आस जल्दी मरती नहीं है। इसलिए भगवान ने इसको कहा कि ये सुविरूढ़ मूलम, ये जो पीपल है, संसार रूपी पीपल है, इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। अब आप हम देखिए कि कितने प्रकार की खाद्य वस्तुओं से लगाव बनाए हुए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है कि चाय ही नहीं छोड़ पा रहा, कोई व्यक्ति जिनको डायबिटीज हो गया है, डॉक्टर ने मना किया है, उनके घर वाले उनको मना करते हैं कि मिठाई मत खाओ, लेकिन वो चुपके से जाकर के मिठाई खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि मिठाई के प्रति आसक्ति है। वे जानते हैं कि मिठाई हमारे लिए नुकसानदेह है, फिर भी मिठाई खा लेते हैं। तो वास्तव में ये जो संसार सुख रूप भास रहा है, यह सुख रूप है नहीं, वस्तुओं में सुख नहीं है। हमारे ऋषियों मुनियों ने प्रयोग करके प्राचीन काल में ये बात लिखा, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति, कि कामनाओं की पूर्ति करने से, भोगों को भोगने से कभी भी भोगों की शांति नहीं होती है, अपितु वह बढ़ता ही जाता है। लेकिन चूंकि हम निरंतर विचार नहीं करते हैं, इसलिए यह सत्य की विस्मृति हमारे मन से हो जाती है। इसलिए यह जो बड़ा अच्छा उदाहरण और श्लोक भगवान ने दिया है कि इस संसार का हम विचार करें, यह निरंतर परिवर्तनशील है और इसमें जो हमारे अहंकार की, ममता की, आसक्ति की जो अत्यधिक गहरी जड़ें हैं, उसको हम काटने का प्रयास करें। कितने प्रकार की आसक्तियां हैं। अब आप देखिए कि मोबाइल चलाइए तो कितने प्रकार के विज्ञापन आते हैं, जो विज्ञापन कह रहे हैं कि जुआ खेलो। जंगली रमी का प्रचार हो रहा है तो कोई इसका प्रचार हो रहा है। क्यों जुआ खिलाने की बात हो रही है? क्योंकि जो कमजोर इच्छा शक्ति वाले हैं वे जुए के जाल में फंस जाते हैं और अपनी पूंजी को गवा बैठते हैं। तो इसलिए यह संसार की जो आसक्ति है वह बड़ी ही दृढ़मूल है और सामान्य लोग इसे काट भी नहीं पाते हैं। वास्तव में आप देखिए कि जो सत्संग करते हैं, जो चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं,
वो भी आसानी से संसार में जो रस है, कि संसार में रस बुद्धि बनी हुई है, उसको काट नहीं पाते हैं। कितने लोग तो घर छोड़ने के बाद भी घर की ही चिंता करते रहते हैं। शादी नहीं किए हैं, लेकिन भतीजों में मन लगा हुआ है, भांजों में मन लगा हुआ है, और संपत्ति में तो मन लगा हुआ है कि कह रहे हैं कि अगर हमारे पास संपत्ति नहीं रही होगी तो कौन हमको पूछेगा। ये संसार के प्रति आसक्ति की जड़ें कोई ऊपर ऊपर नहीं है। तो वही बात भगवान ने कहा है, इसलिए हम सब लोग विचार करके, चिंतन करके और इस गीता स्वाध्याय को निरंतर करते रहें, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में एक ऐसा रस आपको मिलेगा धीरे धीरे, जिससे कि संसार का रस स्वयं ही फीका लगने लगेगा। आप देखेंगे कि आप नशेड़ियों से अपने आप को बचा लेंगे। गलत व्यवहार करने वाले लोगों की संगत आपको अच्छी लगेगी ही नहीं। आप एक ऐसा वातावरण सृजित कर लेंगे जो कि सत्संग का वातावरण होगा, जो ईश्वर महता का वातावरण होगा, और जो समाज के लिए एक अमूल्य निधि बन जाएगी। बंधु, आध्यात्मिक जीवन वास्तव में राष्ट्र को दिशा देने वाला एक बहुत पवित्र जीवन होता है। राजा कितने पैदा हुए, लेकिन उस राजा की ही चर्चा होती है जिसने इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष की जड़ों को काटने का प्रयास किया। चाहे वो राजा भर्तृहरि रहे हों, चाहे वो भगवान बुद्ध रहे हों, या स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी। श्री रामचरितमानस में आता है कि जब उनको राज्य दिया गया तब, और जिस क्षण उनको वनवास दिया गया, भगवान श्री रामचंद्र जी के चेहरे के भाव में कोई भी सुख दुख का भाव नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पूर्व जन्मों की साधना के नाते कह लीजिए, या और किसी नाते कह लीजिए, कि आसक्ति नामक कोई चीज ही थी ही नहीं। तो हम सब लोग कहते हैं कि हम सब लोग साधारण इंसान हैं। भगवान राम तो अवतार थे, उनके अंदर स्त्री शक्तियां थी, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे तो ईश्वर अंश होने के नाते कुछ तो सद्गुण हमारे अंदर आएंगे। इसलिए जो भगवान ने कहा है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा, अनासक्ति का अभ्यास करके, ये बहुत बड़ा शस्त्र है। शस्त्र कह रहे हैं, असंग शस्त्र, असंगता रूपी ये हथियार को हम लोग रखें, और इसके द्वारा संसार की आसक्ति को काट करके अपने जीवन को सुखमय बनावें और राष्ट्र को एक दिशा दें। क्योंकि एक सुखी विश्व, पिणवंतो विश्वार्यम, ये भारत का उद्घोष है, और इसलिए इसको करने के लिए गीता का प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है। इसलिए सब लोग याद रखें, इस बार 11 दिसंबर सन 2024 दिन बुधवार को मोक्षता एकादशी यानी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी है। इस दिन पूरे विश्व में गीता जयंती मनाई जाए, और खास करके विद्यार्थियों के मध्य में मानव श्रृंखला बनाई जाए, उनको इस ज्ञान से परिचय कराया जाए, उनको गीता के प्रति आकर्षित किया जाए। यह संकल्प हम लोग, इतनी बात कहकर अपनी बात पूरी करता हूं। जय श्री कृष्ण।